जादुई प्याज। गुड़िया सुबह उठकर अपनी बकरी मुनिया को चारा डालते हुए उससे बातें कर रही थी और मुनिया भी चारा खाते हुए आंखें मटकाते हुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, मानो वो सब बातें समझ रही हो। अरे मेरी प्यारी मुनिया बकरी, आज थोड़ा दूध और दे देना, जिससे थोड़े और पैसे आ जाएंगे और मैं मेला देख कर आऊंगी। तुम्हें तो पता है ना, आजकल महंगाई कितनी हो गई है। 100 रुपए किलो जलेबी है, और वहीं झूले की बात करो तो झूले वाला 5 मिनट झूला झुलाने के 50 रुपए ले लेता है। आज अगर तुम थोड़ा ज्यादा दूध दे दोगी ना, तो मैं आज झूला भी झूल लूंगी और मिठाई भी खा लूंगी। बोलो बोलो मेरी प्यारी मुनिया, तुम भी तो यही चाहती हो ना? मुनिया बकरी ने भी आंखें मटकाकर हाँ में सिर हिला दिया। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सब कहते हैं मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ जब मेरी मुनिया बकरी मेरे साथ है तो भला मैं कैसे अनाथ हो सकती हूँ। गुड़िया भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बकरी प्यार से गुड़िया को चाटकर उसे लुभाने लगती है, जैसे उस पर अपनी ममता लुटा रही हो। पशु भी अपना और पराया समझते हैं, उनके अंदर भी प्यार की भावना होती है। बकरी ने आज खूब दूध दिया। गुड़िया ने भी दूध पिया और बाकी का सारा दूध बेच दिया। मेरी प्यारी मुनिया रानी, अब मैं मेला देखने जा रही हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं शाम तक आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भी बहुत सारी मिठाई लेकर आऊंगी। गुड़िया खुशी खुशी मेले में गई और वो वहाँ खूब जलेबी खाती है और झूला भी झूलती है और शाम को वो लौटकर अपने घर आ जाती है। गुड़िया के घर आते ही मुनिया उसे पुकारने लगी। आ रही हूँ मेरी प्यारी मुनिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गुड़िया अपनी प्यारी मुनिया बकरी के गले में घंटी बांधती है। मुनिया रानी, आज बहुत दिन के बाद मैंने मिठाई खाई और झूला भी झूला, मुझे मेले में बहुत मजा आया। ऐसे ही गुड़िया और मुनिया बकरी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन अचानक रात को मौसम खराब हो गया और जोर जोर से बारिश होने लगी। मुनिया, ये बारिश रात से हो रही है, पता नहीं कब रुकेगी। अब तो कमरे की छत से भी पानी टपक रहा है। कुछ देर के बाद बारिश और तेज हो गई और तेज हवा ने गुड़िया के घर की कच्ची छत को भी तोड़ दिया और वो दोनों बेघर हो गए। अब क्या होगा मुनिया, हम दोनों कहाँ जाएंगे? और गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुनिया बकरी बारिश में वहाँ से चलने लगी। मुनिया कहाँ जा रही हो? रुको, आगे पानी है। लेकिन मुनिया बकरी नहीं रुकी। गुड़िया भी मुनिया की पूंछ पकड़ लेती है और बकरी के पीछे पीछे चलने लगती है और चलते चलते मुनिया बकरी गुड़िया को लेकर एक ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच जाती है। मुनिया, मैं अब बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मुनिया आगे जाती है और हरे हरे घास में चली जाती है। अरे मुनिया रुको, कहाँ जा रही हो? इस जगह मत जाना, यहाँ किसी ने प्याज उगाई है। लेकिन मुनिया बकरी तो बस अपने मन की ही करती थी और वो झट से जाकर प्याज की बड़ी बड़ी खेतों में घुस जाती है। अरे इतने बड़े बड़े प्याज, मैंने ऐसे बड़े बड़े प्याज कभी नहीं देखे। लेकिन यहाँ इन्हें किसने उगा दिया होगा? एक प्याज ले लेती हूँ, सब्जी बनाने के काम आ जाएगा। क्या पता इस जंगल में और कुछ मिलेगा भी या नहीं। गुड़िया एक प्याज ले लेती है, तभी उसकी जगह एक और प्याज उग जाती है और गुड़िया डर जाती है। डरो नहीं गुड़िया। ये क्या, तुम बोल सकते हो? हम सब जादुई प्याज है और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। जो लोग दिल के अच्छे और सबकी मदद करते हैं, केवल वही हमें देख सकते हैं। तुम जो चाहो हमसे मांग सकती हो।
मुझे और मेरी प्यारी मुन्निया बकरी को खाना खाना है। हमें बहुत भूख लगी है और हम बहुत थक गए हैं। क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? तभी वहाँ खाने की थाली आ जाती है और बकरी के लिए बहुत सारी हरी हरी पत्तों से भरी टहनियाँ आ जाती हैं। गुड़िया खाना खाती है। तभी सामने बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। तुम दोनों इस घर में रह सकते हो। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। उसके और मुनिया के लिए अब घर भी मिल गया था। उस घर में दोनों की जरूरतों की सारी चीजें मौजूद थी। गुड़िया घर के अंदर जाती है और इतना सुंदर घर देखकर वो बहुत खुश होती है। अब गुड़िया वहाँ बहुत सारी सब्जियाँ उगाती है और प्याज को बाजार में बेचती है और उनकी जगह नई नई प्याज फिर से उग जाती थी, जिससे वो अच्छे पैसे भी कमाने लगी थी। लोगों को गुड़िया के लाए हुए बड़े बड़े प्याज और बाकी की सब्जियाँ बहुत पसंद आती थी। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, लोग उसके बड़े बड़े प्याज और सब्जियों को देखकर उसी वक्त उससे वो सारी सब्जियां खरीद लेते थे। मुन्निया, यहाँ सब कितना अच्छा है। इस जादुई प्याज ने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। मुनिया भी आंखें मटकाते हुए हाँ में जवाब देती है। एक दिन वहाँ एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। मुनिया शेर की आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है। शेर को अपनी ओर आता देख मुनिया डर से चिल्लाने लगती है। अरे मुनिया को क्या हो गया? इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों कर रही है? गुड़िया देखती है कि एक शेर मुनिया की तरफ तेजी से आ रहा था और उसे झपटा मारने ही वाला था कि सामने से एक जोरदार डंडा शेर के सर पर लगता है और शेर जमीन पर गिर पड़ता है और फिर वो उठकर दूसरी ओर भाग जाता है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अब ये शेर यहाँ कभी नहीं आएगा। तुम्हारे होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई प्याज। शुक्रिया क्यों? तुम्हारे यहाँ आने से तो हम लोग बहुत खुश हैं। पहले यहाँ हमसे बात करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब से तुम दोनों यहाँ आए हो, हम सब लोग भी बहुत खुश हैं। एक गांव में विमला नाम की एक औरत सब्जी बेचा करती थी। उसके घर में वो और उसकी 8 साल की बेटी रहा करती थी। सब्जी बेचकर ही वो अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। विमला बाजार में सब्जी बेचने के बाद बची सब्जियों को गरीबों को दे दिया करती थी। एक दिन जब विमला बाजार से सब्जी बेचकर आती है तो रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ से एक औरत की तरहाने की आवाजें आ रही थी। अरे, ये आवाज तो उसी घर से आ रही है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मुसीबत में हो। ये सोचकर वो घर के अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। विमला उसके पास जाती है। अम्मा, क्या हुआ? आपके घर में कोई नहीं है क्या? अरे बेटी, मेरा एक बेटा था, लेकिन वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला गया। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। विमला अपनी थैली से कुछ सब्जियाँ लेती है और रसोई में जाकर खाना बना देती है। अम्मा, ये खाना खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। विमला जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वो अम्मा विमला को 4 टमाटर देती है। मैंने ये अपने खेत में लगाए थे, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रखो। ठीक है अम्मा, मुझे अभी जाना होगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। और विमला वो टमाटर लेके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो उसके पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा उसके पास आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं ना सब्जी बना रही थी तो देखा कि टमाटर खत्म है। मुझे तुम 2-4 टमाटर दे दो ना।
हाँ सुमित्रा, ये लो 2 टमाटर ले लो, मुझे ये 4 टमाटर एक बड़ी अम्मा ने दिए हैं। और सुमित्रा 2 टमाटर लेकर वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा हमेशा विमला से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन विमला ने कभी उसे किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। विमला अपने घर के अंदर जाती है और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। तभी वहाँ सुमित्रा आती है। अरे विमला, वो दोनों टमाटर ना सड़े हुए थे, तो मुझे बाकी के 2 टमाटर दे दो। अरे देखने में तो वो बिल्कुल ठीक थे, चलो कोई बात नहीं, तुम ये दोनों भी ले जाओ। और सुमित्रा बाकी के दोनों टमाटर भी ले जाती है। अगले दिन विमला बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से वो बाजार में सब्जी बेचने नहीं जा पाती। जो पैसे उसने जोड़े हुए थे वो उसी से दवाई लेती है और वो कुछ पैसे घर के खर्च में लग जाते हैं। इसलिए विमला अगले दिन से सब्जी बेचने घर से निकली। तब उसने देखा कि उसकी पड़ोसी सुमित्रा उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अरे ये सुमित्रा के घर पे ताला क्यों लगा है? शायद अपने पति के साथ मायके गई होगी। और वो सब्जी बेचने चली जाती है। शाम को आते समय उसे सुमित्रा एक बड़े से घर के बाहर मिलती है, लेकिन अब उसके पहनावे से वो बहुत अमीर लग रही थी। अरे सुमित्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे घर पर ताला देखा तो मुझे लगा तुम अपने मायके गई होगी। देखिए बहन जी, मेरा नाम सुमित्रा नहीं बबीता है। पर आपकी शक्ल हूबहू मेरी पड़ोसी सुमित्रा से मिलती है। जी नहीं, मैं वो नहीं हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। उसकी बातें सुनकर विमला वहाँ से चली जाती है। जब वो घर पर पहुँचती है तो उसके पास पड़ोस की 2 औरतें आती है। अरे विमला, तुम्हें पता है सुमित्रा ने नया घर खरीदा है। ना जाने उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। लेकिन अभी तो उससे मैं रास्ते में मिली तो उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। पैसे आ जाने से ना सभी लोग बदल जाते हैं। ऐसा बोलकर वो औरतें वहां से चली जाती है और विमला अपने घर आ जाती है। सुमित्रा की हकीकत की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती और वो सोचती रहती है, मैंने तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, फिर भी आज उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। और इसी तरह सुबह हो जाती है। जब वो सब्जी बेचने जाती है तो उस बड़ी औरत के घर के बाहर पहुंचती है। चलो अम्मा से मिलकर आती हूँ, बहुत दिनों से मैंने उनकी खबर भी नहीं ली। घर में बूढ़ी अम्मा मिलती है। कैसी हो अम्मा? मैं तो ठीक हूँ बेटी, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। जो टमाटर मैंने तुम्हें दिए थे वो कैसे थे? अम्मा, वो टमाटर तो मैंने अपनी पड़ोसन सुमित्रा को दे दिए थे, लेकिन अब उसने नया घर बना लिया है और बहुत अमीर भी हो गई है, लेकिन ना अब वो मुझे पहचानती भी नहीं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटी, हमेशा सबकी मदद करती रहती हो। ये टमाटर के कुछ बीज हैं, इनको तुम अपने आंगन में बो लेना। क्या अम्मा, फिर से टमाटर? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है और ना वो टमाटर थे जो मैंने तुम्हें दिए थे। आप क्या कहना चाहती हो अम्मा? तू बस इसे अपने आंगन में बो लेना तो सब समझ जाएगी। और विमला वो बीज ले जाती है और घर के आंगन में बो देती है। माँ, इसमें से क्या निकलेगा? बेटा, इसमें से टमाटर के पौधे निकलेंगे, फिर उन पर टमाटर निकलेंगे। अच्छा, फिर आप उन्हें भी बाजार में बेचोगी? हाँ बेटा, लेकिन उसे उगने में तो महीना भर लग जाएगा। और वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह होने पर विमला देखती है तो उसका आंगन टमाटर के पौधों से भरा पड़ा था और उन पर टमाटर लगे हुए थे। ये कैसे बीज है जिसने एक ही रात में इतने बड़े पौधे उगा दिए और इस पर टमाटर भी लग गए? तभी विमला की बेटी एक टमाटर तोड़ लेती है। माँ देखो, ये कितना लाल है ना? और विमला उस टमाटर को पिंकी से लेकर अंदर जाती है और उस टमाटर को काट कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें एक बड़ा हीरा था। विमला फिर सभी टमाटर तोड़ लेती है, सबको काट कर देखती है तो सब में हीरे निकलते हैं।
विमला समझ जाती है कि सुमित्रा को भी टमाटर में हीरे ही मिले होंगे, इसलिए उसने मुझे झूठ बोला। जब विमला वापस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है तो अब वहाँ कोई घर ही नहीं था। अरे अम्मा का घर कहाँ गया? वो जरूर मेरी मदद के लिए यहाँ आई होंगी। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बार बार ये जादुई टमाटर दिए। अब मैं हमेशा सबकी मदद किया करूँगी। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।